Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan, and today we are going to discuss the topic challenges to free and fair elections. क्या challenges हैं हमारे सामने free and fair elections held करने के लिए? Let's discuss. All this leads to a simple conclusion. कह रहे हैं ये सब चीज़ जो है एक सिंपल कंक्लूजन पर ले जाती है. इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर. जो हमने अभी ऊपर पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे लास्ट सेशन में, तो हमें इससे पता चला कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो बेसिकली फ्री और फेयर होते हैं. द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शंस एंड फॉर्म गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल. और जो पार्टी जीतती है इलेक्शंस में वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है क्योंकि उसे लोगों ने चूज़ करा है उसके राइवल के ऊपर. दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. कह रहे हैं बट ये बात सच नहीं हो सकती सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए. अ फ्यू कैंडिडेट्स मे विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी एंड अनफेयर मीन्स. कह रहे हैं कुछ कैंडिडेट होता है कि वो वाकई में जो जीते होते हैं उनकी जितनी पावर होती है वो सिर्फ पैसों की वजह से या अनफेयर मीन्स यूज़ करके जीते होती है. बट द ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस. बट अगर हम जनरली बात करें तो ये बहुत कम देखा जाता है या कुछ ही उसमें होता है केसेस में. अदरवाइज जनरल इलेक्शन जो हैं वो अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस है. देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल और बहुत कम ही एक्सेप्शनल केसेस हैं इस रूल के. इन द लास्ट 50 ईयर्स इन आवर कंट्री दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम इंडियन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक कहते हैं. येट द पिक्चर लुक डिफरेंट इफ़ वी आस्क डीपर क्वेश्चन. और अगर हम इस चीज़ को जो है डीपली डिस्कस करें, क्वेश्चंस पूछे, तो हमें कुछ और ही सुनने या देखने को मिलेगा. आर पीपल्स प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज. जो लोगों की प्रेफरेंस होते हैं वो वाकई में रियल नॉलेज पे बेस्ड होते हैं. आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस. वोटर को रियल चॉइस मिलती भी है. इस इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. क्या इलेक्शन जो है एक लेवल सेट करता है या लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए. कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन. क्या एक आम आदमी यहाँ पे इलेक्शन जीत सकता है. नाउ टुडे एंड टुमारो आपको कुछ दिख रहा होगा वोटर और टुमारो क्या हो गया है. इज़ दिस एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ व्हाट हैपन्स टू द वोटर बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शंस. पहले इलेक्शन से पहले क्या होता है और इलेक्शन के बाद कैसे ट्रीट करा जाता है लोगों को. Candidates in parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents. कि अभी पूछ रहे थे आपसे कि इसमें कॉमन इंसान जीत सकता है, तो ये है देखिए कैंडिडेट और पार्टीज जिनके पास ज़्यादा मनी होता है, हाँ उन्हें जीत की तो श्योरिटी में भी नहीं हो बट वो फिर भी जो है एंजॉय कर पाते हैं. बड़ा और अनफेयर एडवांटेज जो होता है अगर स्मॉलर पार्टीज़ के पास जो एडवांटेज नहीं होता है वो उनके पास होता है. इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री द कैंडिडेट with criminal connection have been able to push others out of the electoral race and to ensure a ticket from major parties. तो ये देखा जाता है जिनकी क्रिमिनल कनेक्शन ज़्यादा होती है उनको टिकट मिल जाता है और बाकियों को टिकट नहीं मिल पाता, उन्हें निकाल दिया जाता है इस रेस से. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives from these families. और क्या होता है बहुत सी जो फैमिलीज़ होती हैं वो बहुत मतलब लोगों को या पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेट करती हैं. टिकट जो होते हैं वो अपने रिश्तेदारों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं. वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन. और बहुत कम ही देखा जाता है कि जो चॉइस मिले वो ऑर्डिनरी सिटीजन को मिल रही है. फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस. अगर आप देखें बड़ी बड़ी चाहे पार्टी हैं और पॉलिसीज़ प्रैक्टिस सिमिलर हैं बट बहुत कम ही ऐसा होता है कि जो मतलब ऑफ़र मिले किसी ऑर्डिनरी सिटीजन को. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. और सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो स्मॉलर पार्टीज़ का होता है या फिर जो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं इलेक्शंस के अंदर उनको बहुत लॉस फेस करना पड़ता है. These challenges exist not just in India but also in many established democracies. कह रहे ये जो challenges हैं ये सिर्फ इंडिया में नहीं हैं बल्कि बहुत सी जो बनी हुई डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर भी हैं. These deeper issues are a matter of concern for those who believed in democracy. और ये जो issues हैं ये मैटर ऑफ कंसर्न है उनके लिए जो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करते हैं. दैट इज़ वाई सिटीजन्स, सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम. क्या इसी वजह से सिटीज़न हैं या फिर जो सोशल वर्कर्स हैं या बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि चेंज होना चाहिए हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर. कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स. क्या आप किसी रिफॉर्म्स के बारे में सोच सकते हैं.
वॉट कैन एन ऑर्डनरी सिटीजन डू टू फेस दीज चैलेंजेस, और एक ऑर्डनरी सिटीजन क्या करेगा इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए. हियर आर सम फैक्ट्स ऑन इंडियन इलेक्शन. कमेंट ऑन ईच ऑफ दीज टू से वेदर दे रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ और द वीकनेस ऑफ आवर इलेक्टोरल सिस्टम. ये कुछ जो है फैक्ट्स दिए हुए इंडियन इलेक्शंस के. द लोकसभा हैज़ हैड लेस देन 10% वुमेन मेंबर टिल 2009 तक 10% से भी कम मेंबर्स थे वुमेन जो थी. द इलेक्शन कमीशन ऑफन रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द गवर्नमेंट्स एडवाइस अबाउट व्हेन द इलेक्शन शुड बी हेल्ड. गवर्नमेंट ऑफ एडवाइस रिफ्यूज करता है इलेक्शन कमीशन. द 14th लोकसभा हैज़ मोर देन 145 मेंबर्स हुज असेट्स आर मोर देन ₹1 crore. After losing an election, the chief minister said, "I respect the people's verdict." So you can discuss it, and here are a few words given. You can also write them in your notebook just to learn it. And yes, I'll try to share the answers of these exercise question. And yes, we'll meet with a new chapter in the new class. और आपने कोई वीडियो देख ली है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए. एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.